हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद अमित आशीष पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 नई शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की नई शिक्षक भर्ती आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको पहले से ही पता होगा, ये भर्ती 3-4 दिन पहले ही आई है। दोस्तों, इसमें कुल कितने पद हैं, इसके लिए योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और सब्जेक्ट वाइज पोस्ट या सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी कितनी है, मतलब अलग अलग विषयों के कितने पद हैं और अलग अलग विषयों के हिसाब से क्या योग्यता होना चाहिए। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों, यदि आप भी टीजीटी या पीजीटी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो अप्लाई करने से पहले हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, चलिए इस हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन। दोस्तों, इसमें डेट सारी मेंशन की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन आप 9 जून से कर सकते हैं और जो पेमेंट की डेट है वो 9 तारीख से ही आप कर सकते हैं। सेम डेट पे रजिस्ट्रेशन, सेम डेट पे अपना फॉर्म फिलिंग और सेम डेट पे पेमेंट भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों, जो अंतिम तिथि है पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन की, वो है 3/7/22, मतलब 3 जुलाई 2022। शुल्क जमा करने की आप पेमेंट कब तक कर सकते हैं? 6 जुलाई तक। और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के लिए यानी आपका फॉर्म सबमिशन जो है वो है 9 जुलाई, मतलब 9 जुलाई तक आपको अपना फॉर्म कंप्लीट कर देना है। तो दोस्तों, आप लास्ट डेट का इंतज़ार मत किया करिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। इसमें हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि कितने स्टेप्स में आप अपने फॉर्म फिल करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। आफ्टर दैट आपको फ़ीस का भुगतान, फ़ी पेमेंट करना है और लास्ट में फ़ी सबमिशन करना है। ठीक है दोस्तों, इन 3 स्टेप में आपका फॉर्म फिलिंग होना है। आपको जैसे कि पता है कि रजिस्ट्रेशन में सिंपली है, आप अपना जो नेम, फादर्स नेम है ना, आपका जेंडर, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल, ये सारी चीज़ें आपको जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो फिल करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन आप फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद सेकंड स्टेप को आप क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। और आगे हम बात भी करेंगे कि आप किस कैटेगरी के हैं तो आपका पेमेंट कितना लगने वाला है। तो दोस्तों, सेकंड जो स्टेप्स है उसमें पेमेंट करने का है, उसमें सारी मेथड्स दिए हुए हैं, नेट बैंकिंग भी है, कार्ड पेमेंट है, अदर पेमेंट, मतलब यूपीआई का अगर आप करना चाहेंगे तो भी पेमेंट हो जाएगा। ये रहा दोस्तों फ़ीस शेड्यूल। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो कोई बताने वाली चीज़ नहीं है, इसमें आप टेबल को देख सकते हैं अलग अलग। जैसे ही आप फॉर्म फिल करने के बाद पेमेंट करने के लिए जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फीस सबमिशन का लास्ट है, जिसमें आपको अपना फ़ोटो वगैरह, साइन, ये सब स्कैन करके अपलोडिंग करना होगा। अब दोस्तों, इसमें हम ये देख सकते हैं कि रिक्त पद कितने हैं। यहाँ पे जो टीजीटी है यानी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त जो कुल पद है वो 3,539 पोस्ट हैं। कितने हैं? 3,539। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देखिए, आयु सीमा 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम ना हो। मतलब 1 जुलाई 2022 से आपकी उम्र 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। अगर आपकी एज 21 साल से कम हो रही है तो आप फिल नहीं कर सकते। दोस्तों, अब ये इसमें योग्यता क्या है, तो इसमें हम योग्यता की जब बात करेंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज योग्यता की बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जिससे आपको भी अपना कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। दोस्तों, आप यहाँ पे सारणी संख्या 2 देख पा रहे हैं। यहाँ पे पूरा योग्यता की बात की गई है अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको हिंदी से अप्लाई करना है दोस्तों,
तो उसके लिए आपके पास बीए में हिंदी, यहाँ पे आप ये देखिए पॉइंट नंबर 1 में बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप हिंदी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपका बीए में हिंदी होना अनिवार्य है और साथ साथ संस्कृत होना चाहिए आपका इंटरमीडिएट यानी 10+2 में। और दोस्तों इसके अलावा आपके पास बीएड होना चाहिए, क्योंकि टीजीटी में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें बीएड नहीं मांगता, बाकी सारे सब्जेक्ट में बीएड कंपलसरी है, अनिवार्य है। यहाँ पे देखिए अनिवार्य जो शिक्षण अर्हता है यानी योग्यता है वो क्या है, बीएड है। आपके पास बीएड होना मस्ट है। तो दोस्तों ये वरीयमान अधिमानी अर्हता क्या है, तो दोस्तों वरीयमान अधिमानी अर्हता का मतलब अगर इसमें से आपके पास किसी का भी सर्टिफिकेट है तो आपको वेटेज मिलेगा, बस साफ साफ मतलब यही है। ठीक है दोस्तों, बट जो कंपलसरी है वो है बीएड और इसके साथ आपका कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए। अगर कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप दोस्तों अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मैथ। जो बच्चे मैथ से अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए क्या है, बीए में मैथ हो। दोस्तों अगर आपका बीए में मैथ है या फिर बीएससी में मैथ है, ठीक है, और आपने बीएड किया है तो आप सिंपली मैथ्स के लिए अप्लाई आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है होम साइंस। होम साइंस के लिए क्या है, यहाँ पे गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र होम इकोनॉमिक्स में, या घरेलू विज्ञान डोमेस्टिक साइंस, या गृह कला होम आर्ट। दोस्तों ये तीनों ही सब्जेक्ट कहीं ना कहीं सेम जैसा है, बस उनके नेम अलग अलग हैं। ये आपका बीए में होना चाहिए, है ना दोस्तों, और साथ में आपके पास बीएड की डिग्री हो। या फिर और क्या हो सकता है, या तो आपके पास गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी हो दोस्तों और इसके साथ में बीएड हो। इसके अलावा क्या है, एक लास्ट ऑप्शन क्या है, लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा कोर्स हो आपके पास। दोस्तों ये जो लेडी इरविन कॉलेज है ये दिल्ली में है और उसका डिप्लोमा का कोर्स आपके पास होना चाहिए और साथ में बीएड तो होना ही चाहिए, बिना इसके आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इस बगल में जो ये है ये अधिमानी अर्हता है, मैंने पहले बताया, इस पर आप ध्यान न दीजिए। अगर आपके पास है तो आपको अकॉर्डिंग टू रूल वेटेज मिलेगा। नेक्स्ट है उर्दू। जो बच्चे उर्दू से अप्लाई करना चाहते हैं उनका बीए उर्दू विषय से तथा एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा, ये सारे में से कोई भी एक आपके पास होना चाहिए और साथ में बीएड की डिग्री। नेक्स्ट है इंग्लिश। तो दोस्तों इंग्लिश के लिए जो बच्चे इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका बीए जो है वो इंग्लिश लिटरेचर अंग्रेजी साहित्य से होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। एक और ऑप्शन है यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ, ठीक है दोस्तों, और साथ में बीएड। अब बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत के लिए जो बच्चे संस्कृत के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अपना एलिजिबिलिटी आराम से देख सकते हैं। बीए संस्कृत सहित तथा एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा और साथ में बीएड। दोस्तों अगर आपका बीए में संस्कृत है और आपने बीएड किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है, संस्कृत। और इसके अलावा वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री या आचार्य की उपाधि के साथ एलटी या बीटी या अन्य समकक्ष अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा। दोस्तों यदि आपने संस्कृत सब्जेक्ट से कोई डिप्लोमा हासिल किया है ना, या तो वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा कोई आपने शास्त्री या आचार्य की उपाधि अगर आपके पास है और आपने बीएड किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, वाणिज्य। इसके लिए सिंपली दोस्तों आपके पास बीकॉम होना चाहिए और साथ में बीएड की डिग्री होना मस्ट है। और लास्ट क्या है, कृषि, है ना, एग्रीकल्चर, यानी बीएससी आपका एग्रीकल्चर से होना चाहिए और साथ में आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा अलग अलग सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी। और आपको अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं अलग अलग विषय वार क्या पद हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों इसको देख सकते हैं, इस टेबल को। यहाँ पे इंग्लिश है फर्स्ट में, तो इंग्लिश में टोटल कितने पोस्ट हैं यहाँ पे आप देखिए 511।
है ना दोस्तों। उसके बाद हिंदी में 509, गणित में 508, सामाजिक विज्ञान में 337। उसके बाद है संस्कृत में 264, शारीरिक शिक्षा में 157। तो दोस्तों ये इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अलग अलग सब्जेक्ट वाइज पोस्ट देख सकते हैं आराम से। और फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको दिखाया टेबल, ये क्या है, शिक्षक बालक वर्ग के लिए यानी बॉयज़ के लिए ये सीट था। और इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे इस वाले टेबल में ये क्या है, गर्ल्स, जो गर्ल्स वाली पोस्ट है वो है। तो आप इन दोनों को ही पूरा ऐड कर सकते हैं, तो टोटल आप आराम से निकाल सकते हैं कि इंग्लिश के लिए कितना होगा। ऊपर और नीचे वाला दोनों टेबल को आप ऐड कर सकते हैं। जैसे दोस्तों इस टेबल में क्या है, इंग्लिश 511 पोस्ट है बॉयज़ के लिए, और यहाँ पे इंग्लिश में 46 है। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए तो टोटल आपको इंग्लिश का पोस्ट पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जैसा कि हमने आपको टीजीटी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी बताई है, अब बात करेंगे पीजीटी के लिए। दोस्तों पीजीटी के लिए भी सारा डेट, अप्लाई करने का, पेमेंट करने का मेथड, रजिस्ट्रेशन करने का मेथड जैसे मैंने टीजीटी का बताया सेम वैसे पीजीटी का भी है। दोस्तों अब यहाँ पे हम पीजीटी के लिए बात करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। दोस्तों यदि आप पीजीटी हिंदी से अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम क्लियर एलिजिबिलिटी लिखी हुई है कि हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है, वहाँ से आपके पास इसका कोर्स होना चाहिए। दोस्तों क्या है योग्यता, सही से समझ लीजिए। अगर आप पीजीटी प्रवक्ता के लिए हिंदी सब्जेक्ट से अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपका हिंदी में एमए होना चाहिए और साथ साथ बीए में संस्कृत होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और बीएड कोई कंपलसरी योग्यता नहीं है ना दोस्तों, क्योंकि पीजीटी में बीएड का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एमएड या बीएड, दोस्तों ये है वेटेज के लिए। अगर आपके पास है कोई राष्ट्रीय स्तर की खेल कूद की प्रतियोगिता का कोई डिग्री होगा, कोर्स होगा या सर्टिफिकेट होगा तो आपको वेटेज अकॉर्डिंग टू रूल दिया जाएगा। तो दोस्तों ओनली आपके पास कॉम्बिनेशन होना बहुत ही मस्ट है, एमए में संस्कृत और बीए में हिंदी एमए के साथ और बीए में क्या होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हिंदी में एमए और बीए में संस्कृत। तो आप किससे अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी से। ठीक है दोस्तों। अब अगला जो है वो क्या है मैथ्स, गणित। एमए तथा एमएससी गणित से होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपके पास एमए भी होना चाहिए और एमएससी भी होना चाहिए, तो आप गणित के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि गणित में त्रिवर्षीय एक 3 वर्ष का पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स होता है अथवा बीएससी ऑनर्स, या तो आपके पास बीए ऑनर्स हो मैथ से या बीएससी ऑनर्स हो मैथ से, तो भी आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है गृह विज्ञान। ये क्या है, गृह विज्ञान। गृह विज्ञान में क्या है, गृह विज्ञान में एमएससी या गृह अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स या गृह विज्ञान कला में एमए। दोस्तों अगर एमएससी में गृह विज्ञान किसी का है या एमए में गृह विज्ञान है तो आप अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी के लिए गृह विज्ञान सब्जेक्ट से। इसके अलावा गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान, डोमेस्टिक साइंस या गृह कला या होम आर्ट में प्रशिक्षित स्नातक। समझ रहे हैं दोस्तों, ये आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसमें, गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान, डोमेस्टिक साइंस में। ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं अंग्रेजी के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेश प्रदेशी अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, पोस्ट ग्रेजुएट, है ना दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट से। किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वालों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों ये क्या है, यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। बस आपके पास क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश से होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, आर्ट। दोस्तों अगला सब्जेक्ट है आर्ट।
तो यहाँ पे आप अपना एलिजिबिलिटी आराम से दे सकते हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा कि इंटरमीडिएट परीक्षा सहित राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले ड्राइंग टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कहलाता था दोस्तों, जो इसको क्या बोलते थे पहले, ड्राइंग टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो आप कला के लिए अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी में। अथवा अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर इसमें से आपके पास अगर कुछ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या होना चाहिए आपके पास, ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए, कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा, कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा, या फिर लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा। दोस्तों अगर इसमें से कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी आप पीजीटी में आर्ट्स के लिए अप्लाई आराम से कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद है संस्कृत। जो दोस्तों जो साथी हमारे संस्कृत से अप्लाई करना चाहते हैं पीजीटी के लिए तो वो देख लें, संस्कृत में एमए प्रशिक्षण वर्यमान अथवा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, जो कि अब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, वहाँ का आचार्य प्रशिक्षण योग्यता वर्यमान है ना दोस्तों, यानी कि आपके पास एमए में संस्कृत होना चाहिए। नेक्स्ट है वाणिज्य के लिए एमकॉम होना चाहिए, मैंने टीजीटी में जैसे बताया है ना, वहाँ पे बीएड की ज़रूरत थी, यहाँ पे बीएड की ज़रूरत नहीं होती है पीजीटी में, है ना, वाणिज्य। और कृषि के लिए एमएससी कृषि, यानी एमएससी आपका एग्रीकल्चर से होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अर्थशास्त्र। एमए आपका इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से हो तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, या तो एमकॉम हो और अर्थशास्त्र बीए क्या हो, बीकॉम, है ना, एमकॉम तथा इकोनॉमिक्स से बीकॉम। इसके अलावा त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स प्रशिक्षण वर्यमान, यानी आपका अगर बीए ऑनर्स है किस सब्जेक्ट से 3 वर्ष का, है ना दोस्तों, तो भी आप अर्थशास्त्र में अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है नागरिक शास्त्र। यहाँ भी दोस्तों क्या है, आपके पास एमए राजनीति प्रशिक्षण वर्यमान, है ना दोस्तों, एमए आपके पास होना चाहिए सब्जेक्ट से, और त्रिवर्षीय 3 वर्ष का बीए ऑनर्स हो तो भी आप अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद क्या है, हिस्ट्री इतिहास। इतिहास में एमए, है ना दोस्तों, या फिर प्राचीन इतिहास में एमए, अगर ये भी नहीं है तो और ऑप्शन है इतिहास में 3 वर्ष का जो बीए ऑनर्स होता है वो भी, यानी इन तीनों में से जो भी आपके पास है तो आप पीजीटी हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकेंगे। फिर है ज्योग्राफी भूगोल। भूगोल में एमए या तो एमएससी हो आपके पास। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा नहीं है तो या तो आपके पास ये हो, भूगोल में 3 वर्ष का जो बीए ऑनर्स होता है वो आपके पास अगर होगा तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है मनोविज्ञान। एमए मनोविज्ञान से होना चाहिए दोस्तों, क्लियर लिखा हुआ है, और या तो जो एमएड किया होगा वो भी पीजीटी के लिए अप्लाई कर पाएगा। मित्रों, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और यदि किसी अभ्यर्थी को हमारे इस वीडियो के माध्यम से बताए गए किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट हो, आपको अपने एलिजिबिलिटी में डाउट है तो दोस्तों आप हमें कमेंट से पूछ सकते हैं, वहां से आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। और दोस्तों याद रहे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।